औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुरान मजीद में क़यामत के रोज़ कुछ लम्हात का ज़िक्र अल्लाह ताला दोज़खियों के बारे में यूँ फरमाता है, वसीक अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नमा ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमातुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। इसमें इसका तर्जुमा ये है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो ग्रोह दर ग्रोह जहन्नम की तरफ हाँके जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके पास आ जाएंगे उसके दरवाजे यानी दोज़ख के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे और उसके दारोगे उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे? ये दरोगे उनसे सवाल करेंगे दोज़खियों से कि यानी हर ज़माने के लोग उस वक्त दोज़ख की तरफ जाएंगे और अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा दरोगे जो दोज़ख के दरवाजे पर होंगे वो उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे? ये बहुत एक अहम नुक्ता है जिसमें आज उलमाए सू इख्तलाफ करते हैं। वो नुक्ता ये है कि कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि दरोगे आपसे पूछेंगे, ये दरोगों को ही पता है कि तुम में से ही रसूल आने हैं। क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे? यानी कि लाजमी तौर पर तुम में से ही आने थे। इसका दूसरा मतलब है कि आसमान से कोई रसूल नहीं आना था, तुम में से ही आने थे। ये बार बार कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि हम तुम में से ही रसूल भेजेंगे। जितने रसूल आए हैं 1,24,000 पैगंबर वो अवाम में से ही आए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के जो सरदार थे वो भी उनमें से, वो भी अवाम में से आए हैं, कौम में से आए हैं। तो अल्लाह ताला उस वक़्त और आखिरी ज़माने में अगर तो रसूल आना बंद हो गए हैं फिर तो और बात है, लेकिन कुरान करीम रसूलों को बंद नहीं करता, ये सिर्फ मौलवी बंद करता है कि रसूल नहीं आएंगे। वो ख़ात्म का लफ्ज़ गलत तशरीह करके ख़त्म करता है कि ख़ात्म यानी कि आला, सबसे आला रसूल नहीं है बल्कि ख़त्म करने वाला, यानी आपके बाद नबूवत ख़त्म। नबूवत इंसान को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ज़माना बता रहा है कि अब रसूल की ज़रूरत है, नबी की ज़रूरत है इस ज़माने में, जो इस ज़माने में अवाम का हाल हो चुका है। करोड़ों मौलवियों के बावजूद अवाम का ये हशर हो चुका है कि वो खुदा को भूल कर कहीं दूर जा चुके हैं।
कोई मज़ारों की तरफ जा रहा है, कोई दरबारों की तरफ जा रहा है, कोई बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े गद्दी नशीन उनकी तरफ जा रहे हैं। यानी किसी को रास्ता कोई नज़र नहीं आता कि हमने किधर जाना है। भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर अवाम सच के लिए, खुदा की तलाश के लिए इधर उधर फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन अल्लाह ताला हर ज़माने में एक ऐसे रसूल को भेजता है जिसका मानना अवाम के लिए फिर जन्नत का मूजब बन जाता है। तो दोज़ख के दरोगे वो उन दोज़खियों से इस तरह सवाल करेंगे कि क्या तुम में से ही रसूल नहीं आए थे। अब जो इस ज़माने के लोग हैं, जब वो दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे तो अब जमात अहमदिया ने, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा है कि मुझे खुदा ने भेजा है, मुझे मेहदी बनाकर भेजा है। मेहदी भी रसूल ही होता है। रसूल का मतलब है अल्लाह का पैगाम आगे पहुँचाना। और अल्लाह ताला का हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस ज़माने में अल्लाह का रसूल बनकर पहुँचाया। और इस वक्त के अवाम जो है वो जवाब देंगे कि हाँ आया तो था, हमें कहता तो था कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, लेकिन हमने उसको माना नहीं है। तो ये बदकिस्मती है इस ज़माने में उन लोगों की जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का इनकार करते हैं और जो आपके अल्लाह की तरफ से मबूस होने का इनकार करते हैं। ये आयत इस ज़माने के लोगों के लिए है कि वो आपसे पूछेंगे, दरोगे उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयात की तलावत करते थे और तुम्हें तुम्हारे उस दिन की लिकाह से डराया करते थे। वो कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन अजाब का फरमान काफरों पर यकीनन सदक आ गया। और वो फिर मानेंगे कि हाँ हमारे ज़माने में भी आए थे। और ये आयत उन सब के लिए है जिन्होंने रसूलों का इनकार किया, और आज के ज़माने के लिए भी है जिन्होंने मेहदी का इनकार किया। क्योंकि मेहदी हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक आया और अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक आया, जिसका 1400 साल से इंतज़ार हो रहा था वो आ गया। लेकिन आज की कौम ने, जिन्होंने इनकार किया है, वो उस वक्त दोज़ख के सामने जाकर ये दरवाजे के ऊपर जब उनसे पूछा जाएगा क्या तुम में से ही रसूल नहीं आया था, वो कहेंगे यार आया तो था, हिंदुस्तान में आया था, छोटी सी बस्ती में। उसने कहा था कि मैं पूरी दुनिया के लिए मेहदी हूँ, उसने कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, लेकिन हमने उसकी तबलीग पर पाबंदी लगाई, हमने उनकी मसाजिद को गिराया, उनकी मसाजिद पर लिखा हुआ कलमा मिटाया और उनकी मस्जिदों के मीनार गिराए और महराब गिराए और उनकी मस्जिदों को बिल्कुल भी साफ कर दिया। वो उस वक़्त महसूस करेंगे कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, लेकिन अल्लाह का अजाब जो है वो चूँकि सादक है, लाजम है, इसलिए हम गुनाहगार हैं। तो उस वक़्त उनको एहसास होगा। इस ज़िंदगी में अगर एहसास कर लिया जाए कि
ठंडे दिल से गौर कर लिया जाए, एक कोने में बैठकर खुदा से बातें कर ली जाए, उनसे दुआ मांग ली जाए, अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल कर ली जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं कि उनमें से ही ऐसे ग्रोह होंगे जो जन्नत के दरवाज़ों पर जिनका इंतज़ार हो रहा होगा कि आए, हम आपका इंतज़ार करते हैं, आप इस जन्नत के वारिस हैं, सलामती के साथ इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोग बनना चाहिए सबको कि जो मौत के बाद यौम आखिरत जब जन्नत और दोज़ख का फैसला होना है, तो वो फैसला फिर जन्नत के बारे में आपके हक में हो, ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए, तो वही बाबरकत और कामयाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।